हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव यू बेस्ट ऐप्स फॉर एंड्रॉयड के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे बेस्ट ट्रांसलेटर की कि सबसे बेस्ट ट्रांसलेटर कौन है और सबसे ज़्यादा फीचर्स एंड सबसे अच्छा ट्रांसलेटर कौन है। आज के इस इंटरनेट के ज़माने में हम लोग बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे होते हैं जहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होता या फिर उनकी जो लैंग्वेज है वो हमें नहीं आती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेट करने की, या फिर जैसे हम बुक रीड करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नॉर्मली, जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो आपको परेशानी होगी इंग्लिश की, ठीक है, कि आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आता होगा या फिर आपको वर्ड मीनिंग देखना हो, सेंटेंस ट्रांसलेट करना हो, तो आप ये चीज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप विज़िट कीजिए अपने प्ले स्टोर में, वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है ना। या फिर हो सकता है कि आप पहले ही वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे बट उसके फीचर्स के बारे में ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होगा। एक्चुअली वो डिक्शनरी का भी काम करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में विज़िट कीजिए एंड देन सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए गूगल ट्रांसलेट, है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेटर के जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे आ गए हैं एंड बुक्स भी है यहाँ पे। बट आपको अगर यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखिए गूगल ट्रांसलेट, है ना, ये यहाँ पे चाइनीज़ टू इंग्लिश यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब चाइनीज़ का कोई वर्ड है एंड इंग्लिश का ए अल्फ़ाबेट, है ना। तो यहाँ पे अगर मोर में देखें आप, अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है ट्रांसलेट से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है गूगल ट्रांसलेट, है ना, यहाँ पे गूगल INC. तो एक्चुअली हमें यही चाहिए क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है, तो उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये सबसे बेस्ट है। देन आप इस पर क्लिक कीजिए एंड ये देखिए गूगल ट्रांसलेट। अगर इसकी रेटिंग्स देखें यहाँ पे 100 मिलियन लोगों ने इन्हें डाउनलोड किया है ना, 100 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। उसके बाद 4.4 रेटिंग है और कितने लोगों ने रिव्यूज़ दिया है देखिए यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने। क्योंकि एक्चुअली अगर रिव्यूज़ की बात करें तो कहीं पे 5 स्टार आपको मिल जाएगा, बट इस चीज़ का आप ख्याल रखा कीजिए कि कितने लोगों ने उसको रेटिंग दी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर उसकी 5 रेटिंग्स होती है बट पता चला कि सिर्फ 2 लोगों ने रेट दिया है या फिर 1 लोगों ने दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1 लोग ही सिर्फ उसको देंगे, रेटिंग देंगे, तो 5 वो देंगे तो 5 ही रेटिंग होगा टोटल। तो यहाँ पे क्या होता है कि एवरेज जो होता है वो चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या नया है एंड देन यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है ना। इसकी 4.4 रेटिंग्स हैं एंड रिव्यूज़ आप देखिए, रिव्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे ये पता चल जाता है कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर है क्या। तो सभी ने लगभग 5 रेटिंग्स दी है एंड काफ़ी यूज़फुल हेल्पफुल बताया। जब आप इंस्टॉल कर ले तो आप इसे ओपन कीजिए, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, देन मैं ओपन करूँगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसका होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे इंग्लिश है, एक्चुअली किस लैंग्वेज से आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, है ना, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें इंग्लिश से करना है, इंग्लिश टू हिंदी, ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश। और इसका हम अगर आपको ये पॉइंटर्स जो है इसका मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो ये क्या है कि ये जितनी चीज़ें हैं अगर ये पिन कर दी गई हैं तो ये ऑफलाइन भी काम करेगा। यहाँ पे देखिए ये पिन की गई है, उसी तरीके ये सब पिन नहीं की गई हैं, ठीक है, तो ये सब ऑफलाइन काम नहीं करेगा, ये सब ऑनलाइन काम करेगा। आप चाहें तो इसे पिन कर सकते हैं तो ये आपका ऑफलाइन भी काम करेगा। तो ये आपका इनपुट लैंग्वेज हो गया एंड देन ये आपका आउटपुट लैंग्वेज है। यहाँ से बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, आई थिंक लगभग 100 के आसपास यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है, अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आपको पिन करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखूँ मैं, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये डच लैंग्वेज है ना, तो हम चाहते हैं कि ये ऑफलाइन भी काम करे, तो हम इसके अगर पॉइंटर पे क्लिक करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग डाउनलोड एंड ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है इसका। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये जो डिक्शनरी है ये हमारा ऑफलाइन भी काम करने लगा, ये ट्रांसलेटर जो है वो हमारा ऑफलाइन भी काम करने लगेगा। उसके बाद अब आते हैं डच ऑफलाइन पैकेज नॉट येट डाउनलोडर, अभी वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड स्पीच पैकेज
आप चाहें तो स्पीच भी पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें लिखना है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमें ट्रांसलेट करना है या जिस चीज़ का वर्ड हमें पता करना है ना। तो यहाँ पे देखिए हेलो, नमस्ते, हेलो, है ना, डिक्शनरी में। उसके बाद हम चाहें तो इस चीज़ को स्पीक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्पीकिंग इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में आप चाहें तो। एक्चुअली यहाँ पे माइक मैंने लगाया हुआ, इस वजह से शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। उसके बाद ये तो था कीबोर्ड के ज़रिए आपको टाइप करने का, है ना। यहाँ से कीबोर्ड के ज़रिए आप टाइप कर सकते हैं। इसमें यही एक ख़ास बात है कि बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। हेलो वर्ल्ड, है ना। उसके बाद ये था नेक्स्ट, अगर आप हैंड राइटिंग चाहते हैं तो आप या तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं हैंड राइटिंग, या फिर अगर आप यहाँ देखें ये ऑप्शन है ना, यहाँ से हैंड राइटिंग आप कर सकते हैं। तो आप अगर हैंड राइट करें प्लीज़, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, अंडर स्पेस सब्सक्राइब, है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो इस तरीके से आप अपने हैंड राइटिंग में भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये हमारा जो है अभी रोटेशन ऑन है, इस वजह से इस तरह का हो रहा है, वरना अगर हम जैसे अगर इसमें देखें उसके रोटेशन को ऑफ़ कर दें तो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो काफ़ी सारा स्पेस हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं प्लीज़, है ना, सब्सक्राइब। तो आप यहाँ से चाहें उसी तरीके से, अगर यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है तो आप इजीली लिख सकते हैं। काफ़ी मतलब मज़ा भी आता है लिखने में, है ना। और अगर यहाँ पे देखें हम, फिर यहीं से अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कीबोर्ड ऑन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं रोटेशन ऑन करूँगा। उसके बाद और दूसरे फीचर्स के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे फ़ोटोज़ है ना, कैमरा का सीन है यहाँ पे। अगर कैमरा पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कैमरा के पास ऑलरेडी कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप चाहें, जैसे आपकी बुक है वहाँ पे पूरा सेंटेंस है या फिर कुछ ऐसा है, या फिर आप कहीं आप घूमने गए, टूर पे गए, तो कुछ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है दूसरे लैंग्वेज में, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है क्या, तो आप क्या कीजिए, उसे कैप्चर कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो इंडियन टिकट है, इंडियन रेलवे की जनरल टिकट वो रखी हुई है, तो आप यहाँ पे इसको कैप्चर कीजिए। यहाँ पे सिंपली अगर इसको हम टच करते हैं देन ये कैप्चर हो गया, ठीक है। यूज़ योर फिंगर टू हाईलाइट द टेक्स्ट, है ना। अब जैसे हम इस पर अगर हम क्लिक करते हैं एनी, है ना, किसी भी, इसको ये ट्रांसलेट करता है। जिस वर्ड पे हम क्लिक करेंगे उसको ये ट्रांसलेट करेगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हमको वर्ड मीनिंग देखने में काफ़ी आसानी होगी कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ हिंदी आती है, या फिर जो भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैप्चर करके हम इजीली यहाँ पे उस चीज़ का वर्ड मीनिंग जान सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा सेंटेंस हमें चाहिए, है ना, तो आप इस तरीके से यहाँ पे जितना मार्क कीजिएगा वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट फीचर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को फिर से आप रीलोड कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आ रहा है ना। तो अगर आपने ऑलरेडी फ़ोटो खींची हुई है उस चीज़ की, तो यहाँ से आप गैलरी से चूज़ कर सकते हैं, सॉरी, है ना, यहाँ से सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटो है, ये गैलरी से मैंने ऑलरेडी पहले फ़ोटो खींची हुई थी, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो अगर इसमें देखें, इसमें भी वही चीज़ है, अगर आपको जिसको ट्रांसलेट करना है उस पर आप क्लिक कीजिए एंड वो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये काफ़ी बेस्ट फीचर है इसका। और नेक्स्ट फीचर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉइस की है। हेलो, जैसे नो कनेक्शन स्पीच, सॉरी, आप जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे आप वॉइस ये रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड ये इंग्लिश फॉर्मेट में जो भी चीज़ आप बोलेंगे वो चीज़ इस एरिया में यहाँ पे आपकी रिटन फॉर्मेट में आ जाएगी, एंड वो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपका जो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने सर्च की है या जो भी रिज़ल्ट्स यहाँ पे आपने देखे हैं उस चीज़ को चाहे तो आप यहाँ पे अगर मार्क कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके इसमें सेव हो जाएगी, है ना।
आप उस वर्ड को जब भी चाहें वो खोल करके देख सकते हैं। एंड SMS ट्रांसलेट, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जो SMS आया उस चीज़ को ट्रांसलेट करना, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। एंड क्लियर हिस्ट्री, जो भी आपने ट्रांसलेट किया है वो आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। येस कर दिया, यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, बट आपका जो ये बुक था जो आपने सेव कर रखा था वो चीज़ें रह जाएंगी, है ना। एंड सेटिंग है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, और अगर आप इसी तरीके से और भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट से रिलेटेड भी वहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं हमेशा कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। And finally, thank you for watching.